एक मुस्लिम लड़की जो बगल के एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है और ये लड़के और लड़कियों का प्रेम प्रसंग लंबे दिनों तक चलता है। उसके बाद ये दो लोग आपस में शादी संबंध करके और एक पति पत्नी का रिश्ता निभाना चाहते हैं। लड़की और लड़का दोनों आगे चल करके शादी कर लेते हैं। वर्ष 2018 में इन दोनों की शादी हो जाती है। आने वाले समय में उन दोनों को 2 बच्चे भी होते हैं। अचानक से 2022 का वह समय आता है जब वही प्रेमी किसी एक्सीडेंट में मर जाता है और फिर वह लड़की अनाथ हो जाती है। लड़की का पति और फिर लड़की के पति का साया उसके शरीर से हट जाता है। लड़की अकेला अपने ससुराल में रहने लगती है और जब वह लड़की ससुराल में अपने घर में अकेले रहती है तो गंदी निगाह उसके ससुर का उस पर पड़ता है। उसका ससुर यह बार बार कहता है कि अगर तुमको इस घर में रहना होगा तो हमारे साथ अवैध संबंध बनाना होगा। लड़की इससे आजिज आकर के अपने पति का जो जमीन है और जो उसके पति के नाम पर उसके घर में एक बाइक है, इन दोनों संपत्तियों का वह मांग करती है और इस पर उसके जेठ जेठानी और ननद साथ में ससुर मिलकर के खाने में जहर देने का प्रयास करते हैं। लड़की जब खाने में जहर खा लेती है, जब उसे लगता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, तब वह पुलिस का डायल 112 पे कॉल करती है। मात्र 25 मिनट में पुलिस पहुंचती है और उसी महिला को उठा करके वहां के अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराती है। आपको बताएं कि यह घटना पश्चिम चंपारण के बेतिया का है और बेतिया में एक शिकारपुर थाना है। उसी थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी एक गांव की यह घटना है जहां एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है। प्रेम करने के बाद शादी करती है और शादी के 4 वर्षों के बाद उसके पति का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। इस घटना को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि सूबे के पश्चिम चंपारण बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, जिस गांव में कोई मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्रेम करके उसके घर रहती है। शादी के 4 सालों तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन 2 बच्चों के बाद 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद वह लड़की अकेले रह जाती है, ससुराल में अकेले रह करके, और उसके ससुर जेठ जेठानी और ननद से बार बार प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना सहते सहते लड़की आजिज आ जाती है। उसके ससुर का यह कहना होता है कि अगर तुमको इस घर में रहना होगा तो फिर हमारे साथ अवैध संबंध बनाना होगा। खाने में जहर देने के बाद जब लड़की 112 पर फोन करती है, पुलिस जब उसका इलाज कराती है, तो शुक्रवार की यह घटना है। शनिवार तक इसका इलाज चलता है और आपको बताएं कि वह महिला रविवार को जाकर के शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव के पास इस बात का आवेदन देती है। उस आवेदन में अपने जेठ जेठानी ननद सहित ससुर को आरोपी बताती है। उसके बाद से इस आवेदन के थाना में पढ़ने के बाद उसके ससुराल वाले तमाम लोग घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। वह महिला 2 बच्चों के साथ ससुराल में अभी अकेली रह रही है। आपको बताएं कि सूबे में इस तरह की घटनाएं आपको बार बार और हर बार देखने को मिलती है। इस तरह के हवसी लोग जो अपने बहू बेटियों को हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। इसी दरमियान बेतिया से एक घटना निकल कर आई है जिसको आप जान करके यही सोच रहे होंगे कि जो एक रिश्ता होता है बहू और ससुर का, उस रिश्ते को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। बाकी आवेदन में वह महिला यह लिखती है कि जब मेरे पति दुनिया छोड़ करके चले गए, जब मेरे पति गुजर गए, तब मैं अपने पति के हिस्से का जमीन और पति के नाम पर जो बाइक है उसका मांग किया और इसी मांग को लेकर के हमारे ससुर ने हमको खाने में जहर खिला करके जान से मार देने की साजिश रची थी। बाकी वह महिला यह बताती है कि हमारे ससुर का 3 शादी हुआ है और तीनों शादी और तीनों पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा ससुर इतना हौसी है कि वह अपने समय में खुद 3 शादी किया है और तीनों पत्नी उसके घर में ही दम घुट करके मर गई है। यह ससुर और बहू की कहानी सुन करके आप हैरान तो हो ही रहे होंगे। बाकी आपको बताएं कि जब यह खबर पूरे तरीके से शहर में फैली, गांव में फैली, तब उसके परिजन यानी कि ससुराल वाले ससुर जेठ जेठानी और ननद घर छोड़ करके फरार हो गए। वहीं थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव बताते हैं कि उस पीड़ित महिला के तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उस आवेदन की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए चौक चौराहों पे छापेमारी की जा रही है। बहुत ही जल्द उन तमाम आरोपियों को पकड़ करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि कोई एक बहू जो मुस्लिम होकर के किसी एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है और प्रेम करने के बाद जो यह शादी हुआ है, उसके बाद जब उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, तब उसके ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि वह मुस्लिम लड़की उसके घर में बहू बन के रहे और फिर वह जब बहू बन करके रहे तो उस परिवार और उस घर से जमीन का हिस्सा ले, अपने पति का नाम का बाइक ले। और वह लड़की बताती है कि मेरा ससुर हर बार गलत निगाह से मुझे देखता है। मैं अपने बच्चों के परवरिश में हमेशा लगी रहती हूँ और बच्चों के परवरिश में मैं लगी रहती हूँ। मेरा पति नहीं है और मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी वह ससुर नहीं चाहता है, चूंकि
चूंकि उसकी बहू मुस्लिम है, वह यह नहीं चाहता है कि मुस्लिम होने के बाद वह लड़की इस घर में रहे। जो लड़की, वह महिला आगे बताती है कि जब मेरे पति का देहांत इस दुनिया से हो गया तब मेरे ससुर और घरवाले बार बार प्रताड़ित करते हैं कि तुमने ही हमारे लड़के को मरवाया है, और इस तरह का प्रताड़ना वह हमेशा झेलते आ रही थी। बाकी आजिज होकर के जब वह अपने पति का नाम का बाइक और जब जमीन का हिस्सा मांगा है, तब साजिश करके घर वालों ने उसे जहर दे करके जान से मारने की कोशिश की है। उसके बाद से यह मामला पूरे समाज में जग जाहिर हो गया है। बाकी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वह महिला अपने 2 बच्चों के साथ ससुराल में अकेली रह रही है। बाकी तमाम आरोपी, जिसमें उसके ननद, जेठ जेठानी और ससुर हैं, ये तमाम लोग घर और गाँव छोड़ करके फरार हो गए हैं। पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने की छापेमारी कर रही है। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।